नाज़रीन, मुल्की सियासत में इस वक्त गहमा गहमी उरूज पर है। एक जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च निकाल रही है तो दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सिंध हुकूक मार्च सिंध के अंदर निकाला हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च को लेकर पहुंचना है। ऐसे ही वक्त में अपोजिशन को यह पूरा एतमाद था कि उनके नंबर गेम्स पूरे हो चुके हैं, इत्तेहादियों से राबिते हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन भी तहरीक अदम एतमाद के लिए तोड़ लिए जाएंगे। सबसे ज्यादा तकिया किया गया पंजाब में चौधरी बरादरान के ऊपर। इसी हवाले से मेल मुलाकातें भी हुई, ईशाइयों का भी एहतमाम किया गया, जोहरानों में भी गए और पूरी नंबर गेम पूरा होने के बाद अपोजिशन एतमाद से बैठी हुई थी। ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज पहले अवाम के लिए एक रिलीफ का ऐलान करते हैं जिसका तखमीना 250 अरब रुपए का लगाया गया। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान आज दौरा लाहौर पर पहुंचे। चौधरी बरादरान से मुलाकात मुतवक्के नहीं थी, लेकिन अपने अराकीन असम्बली से मुलाकात करने के बाद वज़ीर आज़म ज़हूर इलाही पैलेस पहुंचे जहां पर उन्होंने चौधरी बरादरान से मुलाकात की, चौधरी शुजात साहब की खैरियत दरियाफ्त की, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और चौधरी बरादरान ने फिर से एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डट के साथ देने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि ऑपोजिशन का नंबर गेम्स चौधरी बरादरान के बगैर कैसे पूरा होता है। इस मुलाकात से ऑपोजिशन की तहरीक को किस हद तक धचका लगा है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एक बार फिर से लाहौर जो है वो मुल्की सियासत का मरकज बना हुआ है, क्या समझते हैं आज की मुलाकात ऑपोजिशन में कितना डल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई। देखें, मैंने याद करें प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी बरादरान हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, चौधरी बरादरान हुकूमत के साथ ही रहेंगे। फिर मैंने ये भी कहा था इसी प्रोग्राम में कि चौधरी बरादरान के वज़ीर आला बनने के मामले में सबसे बड़ी रुकावट जो है अपोजिशन की तरफ से वो है मरियम और मियां नवाज शरीफ का कैंप, जहाँ जो किसी सूरत में भी आसिफ अली जरदारी की कैंपेन को, आसिफ अली जरदारी के जो एक सिस्टम बना के लाया था उसको कामयाब नहीं होने दे रहे, जिसके बाद ये सारे मामला क्लियर हो गए थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बल्कि ये नाजरीन के लिए एक बड़ी खबर है कि इतवार के रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी करीबी हलकों में ये बात क्लियर करके कह दी थी कि हम हुकूमती इत्तेहादी तोड़ने में नाकाम हो गए, ये लफ्ज़ अदा किए थे, और अब हम हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर अदम एतमाद लाएंगे। और इसके लिए उनका दावा था कि हमारे पास स्कोर पूरे हैं, लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि उनके पास स्कोर पूरे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ कोशिशें शुरू की, मुस्लिम तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अरकान असम्बली से रब्ते किए, मुख्तलिफ लोगों से रब्ते शुरू किए, जो ताहाल इस वक्त तक अभी तक इनके पास वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो सकी। जितनी मर्जी अखबारी TV चैनल्स के बयानात हों कि हमारे पास स्कोर पूरा हो गया, 172 हमारे पास लोग हैं, तो फिर अभी तक क्यों नहीं आए। अब आगे चलते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मेरी कल मुलाकात हुई, पीर के रोज़ बड़ी डिटेल मुलाकात हुई। उसमें भी चौधरी साहब ने बड़ी क्लियर और साफ बात की थी कि भाई इन 5 सालों के हवाले से हम जो है हुकूमत के साथ खड़े हैं। अगर हुकूमत मज़ीद रिलीफ देती है तो ये हुकूमत के लिए बेहतर होगा। हम हुकूमत को, अवाम को रिलीफ देने के लिए कहते रहेंगे। आज भी इस मुलाकात से पहले मेरी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कोई आधा घंटा मुलाकात हुई, उसमें भी चौधरी साहब ने बिल्कुल यही वाज़ेह कहा कि अगर उस वक्त तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इनकी तरफ जाने का फैसला नहीं हुआ था, जिस वक्त फैसला हुआ तो उस वक्त चौधरी साहब ने कहा जी आ रहे हैं, हम तो खुश आमदीद भी उन्हें कहेंगे और जो उन्होंने ऐलान किया वो बड़ा खुश आइंदा। उसके बाद आपने उनका अलामिया भी चौधरी बरादरान तक की तरफ से जो आया है, चौधरी शुजात साहब ने जो कहा है, बाकी जो खबरें चाह रही हैं आपकी। राना साहब, एक सवाल इसी बीच एक सवाल है। जब मुलाकात मुतवक्के नहीं थी, मुलाकात शेड्यूल नहीं थी, फिर खान साहब आते हैं, खान साहब मेल मुलाकातें करते हैं, अराकीन असम्बली से मिलते हैं, तो क्या किसी ने खान साहब पे दबाव डाला है कि आपको आज मुलाकात करनी चाहिए? बिल्कुल दबाव नहीं डाला, बिल्कुल दबाव नहीं डाला। ये सारी चीज़ें ना, मैं कह रहा हूँ, हम अफवाहों पे बहुत ज़्यादा इत्माद अब शुरू हो गया ना। कोई ऐसा मामला नहीं था। खान साहब ने पहले पंजाब के हवाले से मीटिंग्स करने के बाद अभी वो मीडिया को ये बात नहीं जानना चाहते थे, ना ही चौधरी बरादरान से ये कहना चाह रहे थे कि हम कितने बजे आएंगे। और ये बाकायदा ये जो टूर था, ये जो उनके विज़िट था, ये बाकायदा प्लान था। और इसके इसलिए ज़राए इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि खान साहब ने अपने शेड्यूल के मुताबिक, जैसे ही रावलपिंडी डिवीज़न की मीटिंग ख़त्म होती है, बाकी मीटिंग्स ख़त्म होती हैं, तो शेड्यूल के मुताबिक उस वक्त कहते हैं उनके वज़रा को पता था कि जाना है, लेकिन खान साहब ने इसको इस तरह रखा हुआ था कि एंड टाइम पे जब चौधरी बरादरान से रब्ता हो तो उसके बाद वहाँ जाने का बाकायदा मीडिया में ही अनाउंस करें। तो ये एक प्लानिंग के तहत हुआ था। जिस तरह वो थोड़े से चौकस थे, थोड़े से मुख्तात थे कि हम सारे काम इस तरीके से करें कि मुखालफिन जो है उनको हर रोज़ एक नया सरप्राइज़ मिले। या सर
एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई सरप्राइज आ रहे हैं और हुकूमत जो है वो भी अपने जो खुफिया पत्ते हैं वो आस्ता आस्ता शो करेगी, और हुकूमत ने अपने खुफिया पत्ते शो करने शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ पत्ते मौजूद हैं। या सर जो आज मीटिंग हुई है चौधरी बरादरान के साथ, उसमें बिल्कुल वाजे एक तो पैगाम चला गया कि चौधरी बरादरान जो हैं वो किसी सूरत में भी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ रहे। दूसरा एक नई चीज़ ले रहे जो किसी चैनल्स पे नहीं आई है, चौधरी बरादरान को एक खास टास्क दिया गया है यासर, और वो टास्क जो है बल्दियाती इलेक्शन के बल्दियाती इलेक्शन एक दूसरे अपोजिशन के अंदर तोड़ फोड़, अपोजिशन के अंदर तोड़ फोड़ क्या अपोजिशन जिन पे तकिया करना चाहती थी अब उन्हीं के जरिए अपोजिशन में दरार डाली जाए। देखिए एक बात तो मान लें आप, एक बात हमें मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत का महवर कोई घर है घराना है तो चौधरी बरादरान का है। आप ब्लेसिंग है ना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान की हुक्मरान जमात हो, अपोजिशन जमात हो, कोई छोटी जमात हो, कोई बड़ा सरबराह हो, मुफाहमत का किसी को बादशाह कहा जाता हो, वो आज आके अब जिस दर पे आ रहे हैं वो चौधरी बरादरान, चूंकि उन्हें पता है पंजाब में 21, आपको पता है लोग कहते हैं चौधरी बरादरान के पास 5, 6, 7 वोट है, नहीं, चौधरी बरादरान के पास इस वक्त में 21 वोट मौजूद हैं कौमी असम्बली के। ये मैं गिनवा सकता हूं। ये आप तरीन साहब का ग्रुप शामिल कर रहे हैं? नहीं, तरीन साहब के ग्रुप से हट के भाई चौधरी बरादरान के जो राब्ते हैं, उनकी जो रिश्तेदारियां हैं, उनके जो तल्लक हैं, उनके लोगों से जो करीबी रिश्तेदारियां, तल्लक, राब्ते, और वो ऐसी चीज सिलसिले हैं कि वो टूट नहीं सकते। अच्छा, इसमें आपको ये भी बता दूं, मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग, बेइंतहा मुस्लिम लीग नून के लोग जो है इनके साथ राब्तों में। और आपको याद होगा स्पीकर के इलेक्शन में क्या हुआ था पंजाब के, कितने वोट ले गए थे। तो ये चौधरी बरादरान को आज एक है और इतनी देर की सियासत है, चौधरी बरादरान को आज हुसूसी टास्क मिल गया, और ये जो हुसूसी टास्क है इस पे चौधरी बरादरान हमेशा कामयाब हुए हैं, कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है, फर्ज कर लीजिए एक तरफ हुकूमत से इल्हाक है और हुकूमत के साथ वो इत्तेहाद निभाते रहेंगे, 5 साल का अरसा पूरा करेंगे, क्या ये कहीं पे पॉइंट है कि अपोजिशन के कहने पे वो न्यूट्रल रहे इस मामले में? चौधरी बरादरान कभी ऐसा नहीं होता, वो एक या उस तरफ होते हैं या उस तरफ होते हैं। आप जरा माजी धड़ा मारेंगे वो। देखिए, मैं बड़ी क्लियर सी बात, आप माजी उठा के देख लें ना, आप माजी उठा के देख लें, वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि इधर भी हो, जिसके साथ है उसके साथ है, बड़ा क्लियर है। अगर वो हुकूमत को छोड़ेंगे, मैं आपको बताऊं, तो वो डंके की चोट पे छोड़ेंगे। वो ये नहीं कहेंगे जनाब आज से आप देखें कि उनके कितने रवाबत थे। आसफ अली जरदारी से उनका ज़ाती तल्लक है, वो निभा रहे हैं, और उन्होंने वाज़े कहा जी हमारे पास सियासी आएंगे तो हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ उनके घर में आए, उन्होंने खुश आमदीद कहा। मौलाना उनके घर में, उन्हें खुश आमदीद कहा। जमात इस्लामी उनके घर में आई, चौधरी शहजाद साहब सबसे मिल के गए, उन्हें खुश आमदीद कहा। अब मामला यह है कि चौधरी बरादरान ने एक तो अपना लोहा मनवा लिया ना कि हम ही हैं, हम जिस तरफ होंगे वही तब्दीली होगी, उसी की हुकूमत होगी। अब चौधरी बरादरान की अहमियत का हुकूमत को भी एहसास हो गया, पहले भी एहसास था, अब मज़ीद एहसास हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पत्ते भी शो करने शुरू कर दिए। अब अगले 48 घंटों में दूसरे इत्तेहादी से मुलाकात होगी, यानी ये हफ्ता जो है ना, ये मुलाकातों का एक बात की थी कि उन्होंने इस दौरे को मोहतात अंदाज में शो नहीं किया था। मोहतात है हुकूमत, ये आप मान रहे हैं? जी बिल्कुल मुख्तात है, क्यों ना मुख्तात। देखिए एक बात ज़हन में रखें, आप लड़ रहे हैं कई जमातों से, आपके मुखालिफ पाकिस्तान के अंदर सियासत की जड़ें जिनकी सबसे ज़्यादा हैं, जिनके अवाम में सबसे ज़्यादा रूट्स हैं, जिनके पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, जिसके इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में, जिसकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर जिनके रूट्स मौजूद हैं, जिनको सियासत करने का तरीका आता है, जिनको जोड़ तोड़ का तरीका आता है, वो सारी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़ी हैं। वो सारी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस वक्त में भी अगर मुख्तात नहीं होंगे, इस वक्त में अभी भी अगर वो अपना बंदोबस्त नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की किसी और सियासी जमात की होती तो यासर ज़हन में रखिएगा वो सियासी जमात शायद बहुत जल्द गिर जाती। आप ज़रा कल की तकरीर देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको किसी जगह नज़र आया कि वो परेशान है? आप तो यही कहती है डरे हुए शख्स की तरफ से अवाम को पेशकश। देखें बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आज शाहिदा खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कहा जनाब ये जो 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, इसके जो अखराजात होंगे, इसकी जो इस पर कर्जे चलेंगे वो कहाँ से पूरे? पहले जब महंगा करे आप कहते थे क्यों किए, आप सस्ता किया तो आप उसमें भी खा रहे। अब बात यासर साहब बड़ी क्लियर सी है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो खुल के अपोजिशन के ख़िलाफ़ अब खेलने का फ़ैसला कर चुके हैं। अब अपोजिशन का काम देखें, 3 बेहतरीन खिलाड़ी एक तरफ हैं,
और एक सियासत का नया खिलाड़ी एक तरफ है। अब सियासत के नए खिलाड़ी को क्या वो 3 पुराने खिलाड़ी हटा सकते हैं, हरवा सकते हैं?